दूसरी खबर बताते हैं, दूसरा स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। टोंक की बात करें तो टोंक के आसपास जो है वहाँ पर मोगरा की जो खेती है वो की जाती है। टोंक अपनी खास पहचान बना रहा है। यहाँ माली सैकड़ों बीघों में मोगरे के फूलों की खेती करके अपना जीवन जो है वो संवार रहे हैं। मोगरे के फूल से इत्र बनाया जाता है, अगरबत्ती वो आप और हम सब लेते हैं। मोगरा जो एक ऐसा धातु है जिससे बहुत कुछ बन सकता है। अगरबत्ती बनता है, इत्र बनता है, धूप बत्ती बनती है, परफ्यूम्स बनते हैं और साथ ही कई उत्पाद में भी इसकी जो इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही किसी खास मौके पर सजावट के लिए भी मोगरे के फूल, तो वाह क्या बात है ना, उसके भी इस्तेमाल होते हैं। मोगरे का फूल महिलाओं के श्रृंगार में भी काम आता है और यही वजह है कि मोगरे के फूलों की जो डिमांड है टोंक के बाज़ारों से लेकर राजस्थान और देश क्या दुनिया तक बहुत बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए टोंक से पैक होकर बिक्री के लिए ये फूल बाहर भी भेजा जाता है। गर्मियों में ही क्यों होती है इन फूलों की खेती और इससे व्यापारियों को कितना फ़ायदा होता है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं इस खास रिपोर्ट में। टोंक का मोगरा है जो ये बाहर भी जाता है, जैसे जयपुर हुआ, उदयपुर हुआ, इंदौर हुआ, बाहर सभी देशों में जाता है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मोगरा है टोंक का। रोज की हम 200 से 250 माला बना देते हैं। जयपुर, दिल्ली, कोटा, बूंदी सब जगह जाता है और बड़ा टोंक का मोगरा मशहूर है। बड़ी तरक्की और ये टोंक वाले की हो जाता है हमारा खर्चा पानी, बुढ़ापे का वक्त है। टोंक का मोगरा इंदौर, उज्जैन, रतलाम, जयपुर, कोटा, देवली, नगर, नेणवा, श्याम बाबा के मंदिरों में, इनमें सब जगह जाता है। पूरे भारत के अंदर इसकी मोगरे की खुशबू, पूरे भारत में कहीं भी नहीं है इतनी खुशबू है टोंक के मोगरे की। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में मशहूर है। नवाबी शहर टोंक की अपनी पहचान है और उसी पहचान में एक है मोगरे की खेती। लगभग 3000 परिवार से ज्यादा जो है परिवार इस खेती से पलते हैं। अपनी खुशबू के लिए खास तौर से गर्मी के मौसम में पहचाने जाने वाला मोगरा जो है किस तरह पैदा किया जाता है, टोंक में किस तरह कितने लोग जो है इस काम को करते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ टोंक में महिलाएं जो हैं रोजगार से प्रभावित है। महिलाओं का गर्मी गर्मी यही काम है, मोगरा पिरोती हैं, तोड़ती है। कम से कम 2500 3,000 घरों में मोगरा पिरोने का और तोड़ने का कार्य चलता है, जिसे महिलाएं करती है बखूबी। अच्छा, कहाँ से कौन सा एरिया है जहाँ इसकी खेती होती है? खेती के पीछे जमीन कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा होना है? जमीन नॉर्मल जमीन में ये हो जाता है, मीठा पानी से चाहिए होता है। और पचकुया के क्षेत्र में, चिड़ी की बाड़ी, सोलंगपुरा, ये इस क्षेत्र में मतलब जो गांव का इलाका है उस क्षेत्र में सभी मोगरे की खेती होती है। आप लोग जो ये मोगरा की ये मालाएं बनाते हैं, ये यहाँ किस किस काम में आती है? बाहर कहाँ कहाँ जाता है मोगरा? हम यहाँ से सप्लाई करते हैं भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जयपुर, ये हमारा मतलब एरिया होता है। बीकानेर भी जाता है, सब जगह हम माल सप्लाई करते हैं यहाँ से। ये ज्यादातर इत्र बनाने के और हार श्रृंगार, प्रभु का जो बाकी बिहारी जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में इन्हीं का श्रृंगार होता है गर्मी गर्मी श्रृंगार में। तो टोंक के खेतों से निकलकर जो है ये मोगरा जो है देख सकते हैं कि आप इस तरह सज जाती है दुकानें, और इस तरह ये लोग जो है घरों से जो लेकर आते हैं कि घर पे मालाएं बनाई जाती है। कहाँ से लाए हैं आप? और ये सर फूल बनाने वालों के से लेके आते हैं। इसे हम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक उनके पास बनाने के लिए डालते हैं। उसके बाद में हम इसको शाम को 5 बजे के बाद में कलेक्ट करते हैं। फिर हम इसको इस गर्मी में इसको पैक कैसे किया जाता है? इसको सर हम बांस की बास्केट होती है, टोकरी होती है, उसमें पेपर लगा के, फिर उसमें बर्फ लगा के, उसको बर्फ को कवर करके फिर इसको पैकिंग करते हैं। उससे ये क्या है, ताजा बना रहता है, खिलता नहीं है। और नेक्स्ट डे आगे हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे ये अच्छा बना रहता है। कहाँ जाता है टोंक से? क्योंकि क्या है कि जयपुर, कोटा, दिल्ली, भोपाल, इंदौर और सवाई माधोपुर, हिंडोली, बूंदी और अजमेर, काफी जगह जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मोगरे की खेती कहाँ होती है? टोंक शहर में। कितने परिवार होंगे जो इस काम से जुड़े हुए हैं? लगभग 200 परिवार है जो इनसे जुड़े हुए हैं। और कम से कम मतलब बनाने वाले लेबर ये मान के चलो तो तकरीबन 3 से 5,000। हाँ, इतने हैं। ये देख सकते हैं कि आप जो है ये लगातार जो है महिलाएं यहाँ जो है गुलाब की माला पिरो रही है। और ये मोगरा जो है न सिर्फ यहाँ बिकता है, श्रृंगार का साधन बनता है, बल्कि जो है यही मोगरा जो है
कई महानगरों तक टोंक से पहुंचता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खास बात है कि अपनी खुशबू के लिए जो है ये खास पहचान रखता है और इस तरह का जो नज़ारा है टोंक में आम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि माँ जी कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो? हमें बहुत साल हो गए, कम से कम 30 साल हो गए यहाँ से। सबसे ज्यादा गर्मी में ही मोगरा क्यों जो है ये खिलता है? ये सबसे ज्यादा गर्मी में रहता है, सर्दी में नहीं आता है ये मोगरा। गर्मी चाहिए इसे। कितने महीने का सीजन होता है? 6 महीने का। 6 महीने का सीजन होता है। अच्छा, घर की औरतें ही क्यों काम को करती है, आदमी क्यों नहीं करते इस काम को? आदमी नहीं कर पाते इसे, क्यों? नैना काम है, छोटे छोटे एक एक कली को पोना तोड़ना, तो आदमी नहीं कर पाते। आदमी तो औरतें करते हैं इसे। और फिर दूसरी बात, कच्ची पक्की टूट जाती है आदमी से, औरतें पक्की देख के तोड़ती है। तो परिवार की जो महिलाएं, इससे फायदा भी होता है खेती से? फायदा होता है खेती से, क्यों नहीं होता है। एक तो सर्दी में पानी नहीं पिलाना पड़ता है इसे, गर्मी में पानी पीता है। और फिर दूसरी बात, गर्मी में क्या नाम से उनकी पालन पोषण, जैसे जानवर होते हैं वो भी गैया चारा खा लेती है, नीचे का चारा वो खा लेती है, ऊपर की फसल बेच देते हैं ये। तो ये राजस्थान का नवाबी शहर टोंक, जिसकी पहचान जो है नवाबी नगरी के रूप में जानी जाती है। कालांतर में जो था कि इसे बागों का शहर भी कहा जा सकता था। नजर बाग, फूल बाग, मोती बाग, ऐसे कई क्षेत्र जिनका नाम बागों पर है। उसी पहचान के बीच में मोगरे की जो खेती है वो टोंक की पहचान है। सैकड़ों परिवार इससे पल रहे हैं, हजारों लोग इस काम से जुड़े हुए हैं और टोंक का मोगरा आज न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी अपनी खास पहचान, अपनी खुशबू के लिए रखता है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी।